हम सभी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अपने जीवन को स्वयं अनुशासित और मर्यादित बनाने से हमारा जीवन अच्छा बनता है। ये हमने समझा है। हमारा अपना जीवन जिन क्षणों में हम स्वयं मर्यादित और अनुशासित बना लेते हैं, उससे हमारी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास बढ़ता है। और उस आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के द्वारा हम चाहें तो अपने परिणामों को निर्बल बनाकर कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। वे सारे कार्य जो कि आत्मविशुद्धि पूर्वक किए जाते हैं, कर्मों की निर्जरा में कारण बनते हैं। और कर्मक्षयार्थम तपते इति तपः, जो कर्मक्षय के लिए किया जाए वो सब तप कहलाता है। मैं सोच रहा था कि कर्मों का क्षय तो हमारे विशुद्धि बढ़ने से होता है, और विशुद्धि बढ़ती है कषायों की मंदता से। इसलिए आचार्यों ने ठीक ही लिखा है कि विषय कषाय से विरक्त होकर जो कुछ भी किया जाता है वो सब तपस्या ही है। हमारे चारों तरफ विषय कषाय की सामग्री फैली हुई है। उसी के संग्रह और संचय में हम लगे रहते हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना तो ठीक है। कुछ आरामदेह आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति करना कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो विलासितापूर्ण हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति किए बिना भी हमारा जीवन चल सकता है। यदि ये विचार हम कर लें और आवश्यकताओं की ही पूर्ति करें तो बहुत सारी विषय कषायों से हम बच जाएंगे। हम विषय और कषायों को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हमें विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का भाव बहुत प्रबल होने से उसी को पाने की आकांक्षा हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। और जो इच्छाएं हैं वे ही हमारे लिए विशुद्धि को घटाने में या विशुद्धि को बढ़ने से रोकने में कारण बनती हैं। तब आचार्य भगवंतों ने दूसरी भी परिभाषा लिख दी कि इच्छा निरोधा तपः। जो कर्म के क्षय के लिए किया जाए वो सब तप है। यानी जो जो हमारे परिणामों को निर्मल बनाए वो सब तप है। और परिणाम निर्मल तब बनते हैं जब हम विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को घटाते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को हम जीत लेते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना यह तो अनुशासन है, लेकिन इच्छाओं को जीत लेना यह तपस्या है। हमने इच्छाओं को नियंत्रित करने की साधना पर विचार कर लिया है। आज हम अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को जीतने का अभ्यास कैसे किया जाए, इस पर विचार करें तो तप धर्म हमारे जीवन में आसानी से आ सकता है। तपस्या हमारे जीवन को एक सुंदर रूप देती है। जैसे कलाकार अनगढ़ पाषाण में से सुंदर सी मूर्ति को तराश करके प्रकट कर देता है,
ऐसे ही हमारे अपने जीवन को भी यदि हम चाहें तो तराश करके और बहुत सुंदर रूप दे सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जबकि हम मन, वाणी और शरीर इन तीनों को तपस्या में लगाएं। वो तपस्या हमारे जीवन को तराश करके सुंदर बनाएगी। पर दो चीजें हम पहले समझ लें कि जब भी हम तपस्या करने के लिए तैयार हों तो तपस्या का स्वरूप क्या है, तपस्या का उद्देश्य क्या है, यह हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तपस्या के मायने ये नहीं है कि हम अपने शरीर को कष्ट में डालें। सामान्यतः शरीर को कष्ट देना ही तपस्या मान लिया जाता है। वास्तव में शरीर को कष्ट में डालना तपस्या नहीं है, बल्कि शरीर पर आने वाले कष्टों को समतापूर्वक सहन कर लेने का नाम तप है। लेकिन ये हमें सहसा समझ में नहीं आता। इसी तरह वाणी का तप है और मन का तप है। हम इन सब को बहुत स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करें, और जब भी हम इन मन, वाणी और शरीर से तपस्या करने का भाव बनाएं तो हमें उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। हमारे इस तप का उद्देश्य कहीं कोई बाहरी यश, ख्याति और लाभ का नहीं है, हमारे कर्मों के क्षय का या हमारे परिणामों की निर्मलता का उद्देश्य होना चाहिए। वरना हमारा द्वारा किया गया तप हमारी ही क्षति करने वाला है। तामसिक और राजसिक ये जो दो तप करने की विधियां हैं वे जीवन का पतन करने वाली हैं, और जो सात्विक तपस्या का ढंग है वही जीवन के उत्थान करने वाला है। इसलिए तप करने से पहले ये सावधानी रखें कि शास्त्र की कही हुई विधि से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा पूर्वक तप को अंगीकार करें। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि के अनुरूप या गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के बिना तप करता है वो सब तप तामसिक तप कहलाता है।